प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 28 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। आज हम तीतुस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कल मैंने आपको तीतुस का परिचय भेजा था कि तीतुस कौन है, किस तरह वो प्रभु में आया और पौलुस उसको क्या सेवकाई देते हैं, किस तरह पौलुस उसको उत्साहित करते हैं। तो आज हम तीतुस के बारे में ही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीतुस एक यूनानी व्यक्ति था। यदि आप गलातियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर पौलुस बताता है कि वो किस तरह एक यूनानी व्यक्ति था, यानी कि तीतुस यहूदी नहीं था बल्कि एक यूनानी था जिसने पौलुस के संपर्क में आने के बाद प्रभु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया और पौलुस का एक अच्छा दोस्त बन गया, एक अच्छा साथी बन गया, सुसमाचार में पौलुस का एक अच्छा सहायक बन गया। तीमुथियुस की तरह ही तीतुस भी पौलुस का एक युवा सहकर्मी था जो पौलुस के साथ रहकर प्रभु मसीह की सेवा करता था। कैसी धन्य बात है। जवान लड़का था, भले इसके पास अपनी खुद की कई इच्छाएं थी, कई अभिलाषाएं थी, कई सपने शायद इसने देख रखे होंगे, लेकिन पौलुस से मिलने के बाद, प्रभु मसीह के बारे में सुनने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जीवन पूरे तरीके से प्रभु की सेवा के लिए सौंप दिया। प्रियो, आज जरा सोचिए कितने जवान हैं जो प्रभु मसीह को अपना जीवन देने के बाद प्रभु मसीह की सेवकाई के लिए अपना पूरा समय देते हों। बहुत कम। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, मैं हमारे पास्टर के संदेश को बहुत ध्यान से सुनता था, उनके जीवन से बहुत प्रभावित था। जो मेरे आत्मिक पिता थे डॉक्टर एम ए थॉमस, उनकी बातों को जब मैं सुनता था, उनके व्यवहार को देखता था, उनके समर्पण को, मसीह यीशु के प्रति उनके त्याग और तपस्या को देखता था कि किस तरह वो प्रभु की सेवकाई करते हैं, कैसे दौड़ते हैं, भागते हैं और मेहनत और परिश्रम करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था, मेरे घर में डॉक्टर एम ए थॉमस अपने एक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मेरे घर पर आते थे और सुसमाचार का प्रचार करते थे, मीटिंग्स लेते थे और बच्चों को सबको जमा करके उन्हें टॉफ़ी बांटते थे। उन्हीं में से मैं एक बच्चा था। बाद में मैं उन्हीं के द्वारा अनाथ आश्रम में आया और वहाँ पर आने के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वहाँ पर आने के बाद मैंने प्रभु मसीह के बारे में सुना, बचपन से संडे स्कूल जाने लगा, चर्च जाने लगा और सच में प्रभु ने मुझे बचा लिया। मेरा जीवन बदल गया जब मैंने प्रभु के बारे में सुना, उद्धार पाया और उसे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। उसके बाद मेरे जीवन में एक तीव्र इच्छा जागने लगी कि मैं अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगा। मुझे दूसरी कोई नौकरी नहीं करनी है। मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं उसकी सेवा के लिए जाऊँगा। और डॉक्टर एम ए थॉमस ने इसमें मेरी मदद की, मुझे बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा, परमेश्वर के वचन को मैंने सीखा और अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए दिया, छोटी सी उम्र में ही। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु का और प्रभु के दास डॉक्टर एम ए थॉमस का, जो मेरे आत्मिक पिता है। मैं सच में धन्यवाद देता हूँ। भले आज वो इस संसार में नहीं है, वो अपनी सेवकाई को पूरा करके अपने स्वर्गीय धाम चले गए जिसे परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए यदि आप एक जवान लड़के हैं या लड़की हैं, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की सेवा से बढ़कर कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई करियर नहीं है। ये बात पक्की है। मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। तीतुस को देखिए किस तरह उसने अपना जीवन, एक जवान लड़का, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपने आप को सौंप देता है। और पौलुस
आत्मिक रूप से एक सच्चा पुत्र मानता है तीतुस को। ऐसा इसलिए जिस तरह वो तीमुथियुस को अपना पुत्र मानता है, विश्वास में सच्चा पुत्र, उसी तरीके से तीतुस को मानता है, क्योंकि तीतुस भी पौलुस के द्वारा ही प्रभु में आया था। और कई बार पौलुस तीतुस को मेरा साझेदार, मेरा सहकर्मी भी कहता है। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 8 और इसकी 23 में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थियों के पास भेजा था ताकि वो उन्हें यरूशलेम के गरीब मसीहों के लिए दान संग्रह करने में और इस काम में उनकी मदद कर सके। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों 8 16 से 17, 9 की 5 और 12 का 18 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थियों के पास भेजा था ताकि वो यरूशलेम के गरीब मसीहों के लिए दान संग्रह करने में उनकी मदद कर सके। इसके बाद पौलुस ने तीतुस को क्रेते द्वीप में छोड़ दिया था ताकि वहाँ के लोगों के लिए वो एक सेवक बने, पासबान बन सके, ताकि वो वहाँ के विभिन्न मामलों को संभाल सके, आत्मिक रूप से उन्हें सीधे मार्ग पर चला सके और उन कलीसियाओं में प्राचीन को नियुक्त कर सके, अगुवों को नियुक्त कर सके, जिन्हें पौलुस ने हाल ही में स्थापित किया था। यदि आप तीतुस 1:5 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। तीतुस को ये पत्र उस समय भेजा गया था जब वो क्रेते में था, कलीसिया की देखभाल कर रहा था, एक जवान पासबान के रूप में सेवा कर रहा था। दूसरा तीमुथियुस 4:10 के अनुसार जब तीतुस ने क्रेते में अपना काम खत्म कर लिया था तब पौलुस ने उसे दलमतिया, यानी कि अभी वर्तमान में आप युगोस्लोविया भी कह सकते हैं, वहाँ पर भेज दिया था। और नए नियम में दलमतिया को इलुकिरियम भी कहा जाता है। रोमियो 15 और उसकी 19 में आप पढ़ सकते हैं। ये था सुसमाचार का एक इतिहास, किस तरीके से सुसमाचार अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर, कस्बों में, गांवों में, शहरों में और एक शहर से दूसरे शहर, कई देशों में सुसमाचार पहुंचा, क्योंकि वे लोग प्रभु मसीह की आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य थे, वफादार थे। भले उन्हें प्रभु की सेवकाई के लिए शहीद होना पड़ा, लेकिन उनके नाम आज भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। भले ही वो मर चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपनी इन पत्रियों के द्वारा हमसे बात करते हैं, जवानों को उत्साहित करते हैं। आज भी लोग इन पत्रियों को पढ़कर अपना जीवन प्रभु को देते हैं। कितना अद्भुत जीवन था तीतुस का। जवान लड़का प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन को सौंप देता है। प्रियो, हम भी एक तरीके से प्रभु के सेवक हैं। जहाँ कहीं पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ पर आप प्रभु की सेवा करिए। आप कहेंगे कैसे, मैंने तो बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, मैं तो पासबान नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है। वास्तव में प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको प्रभु ने भेजा है। जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी प्रभु ने आपको रखा है, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ पर आप अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए उसकी सेवा के लिए। वहाँ पर आप चमकिए, वहाँ पर आप रोशनी दीजिए उन लोगों के लिए जो पाप में खोए हुए, भटके हुए, उनके लिए सुसमाचार को देने का काम करिएगा। यही एक सच्ची मसीहत है और ऐसा करने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की मदद और सहायता करें। कल हम एक अध्याय से शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, जिसे पढ़कर हम आशीषित होते हैं, अगुवाई पाते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। प्रभु, हम में से प्रत्येक की मदद करिए, हम में से प्रत्येक की सहायता करिए प्रभु, ताकि हम तेरे लिए जीवन बिता सकें, अपने जीवन से आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद तीतुस के जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इस ग्रुप में जितने भी मसीह भाई बहन हैं प्रभु, जो आपके लिए जीवन जीते हैं, हर दुख में, मुसीबत में, कष्ट में, बीमारी में भी प्रभु वो आप पर भरोसा रखते हैं।
मदद करिए और सहायता करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुखी हैं, निराश और पीड़ित हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह करना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर। विशेष भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करना, दया करना। उनका इलाज चल रहा है प्रभु जी, अनुग्रह कर और दया कर मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए, उन पर भी अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई दीपक के लिए प्रभु जी, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है मान प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई पंकज के पिताजी के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर दया करना, उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए मान परमेश्वर, धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए प्रभु। जब वो आपके लिए जीवन जीती है प्रभु जी, आप उनकी रक्षा और मदद और सहायता करना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर इस ग्रुप में जो मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई हैं, बहन हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह करना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेषकर मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, ब्रदर गहरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह हम में से प्रत्येक के लिए काफ़ी हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती है, आपके लिए जीवन जीती है, अनुग्रह और दया करना प्रभु। आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह करना और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आंटी गीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर देविका के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर उनकी बेटी रेनल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह उनके जीवन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को आप सुनते हैं और जवाब देते हैं, और बहुतों को आपने अच्छा किया, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप आशीषित हुए हैं, प्रभु ने आपके दिलों से यदि बातचीत की है, और यदि आप हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का सवाल सिर्फ इतना है, तीतुस के बारे में आज आपने जो कुछ सीखा है, कुछ लाइनों में इसका जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।